हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजिकल टर्म स्टार्टिंग विद अल्फ़ाबेट क्यू। आप जानते हैं कि बायोलॉजी में क्यू से शुरू होने वाले टर्म्स थोड़े कम होते हैं, लेकिन कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि नीट, सीयूईटी और बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो इस वीडियो में आप क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्विनोन, क्वांटासोम, क्विजेंट स्टेज और ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्यू लेटर से शुरू होने वाले हम वर्ड्स को देखेंगे, आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप क्लास 10th 11th 12th के स्टूडेंट हैं या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो इस वीडियो को आप सब एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टर्म है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन वेयर मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स, जिसको हम सब यूनिट्स कहते हैं, फिट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल फंक्शनल प्रोटीन। जिस एग्जाम्पल है इसमें हीमोग्लोबिन विद 4 सब यूनिट्स। प्रोटीन के बच्चों बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और एक आता है आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये हाईएस्ट लेवल है प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें कि आपके पॉलीपेप्टाइड की चेन्स जो है वो आपस में मिलकर एक सिंगल फंक्शनल यूनिट का फॉर्मेशन करती है। जैसे कि हीमोग्लोबिन इसका एग्जांपल हुआ। हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट्स होती हैं। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का 4th लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, जिसमें 2 या ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक साथ कंबाइन होकर फंक्शनल प्रोटीन बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारा ये हीमोग्लोबिन, एक कॉमन एग्जाम्पल है हमारा, जिसमें कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। 2 चेन्स अल्फ़ा के और इसमें 2 चेन्स होते हैं आपके बीटा के, तो टोटल 4 चेन्स हो गए। कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चों क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का? मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं इसमें। जो सब यूनिट्स हैं वीक इंटरैक्शन से लिंक्ड होते हैं और जो फंक्शनल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हैं उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें आपके बॉन्ड्स कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, इंटरैक्शंस जो हैं इनके बीच में आपस में, वो किस बॉन्ड्स के थ्रू होगा? सबसे पहला हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, देन आयनिक बॉन्ड और एक होगा आपका इसमें हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। तो आप प्रोटीन स्ट्रक्चर के 4 लेवल्स, 4 टाइप्स को भी ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर, देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देन टर्शरी स्ट्रक्चर और लास्ट में आता है आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर 4th लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर है। इसमें मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं और ये फंक्शनल प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल इसमें आप याद रखिएगा हमेशा हीमोग्लोबिन। सो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बच्चों इज द अरेंजमेंट एंड इंटरैक्शन ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स टू फॉर्म अ फंक्शनल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट टर्म इज क्विजेंट स्टेज, जिसको हम G0 फेज भी कहते हैं। So it is a stage in the cell cycle where cell exit the active division cycle and enter a dormant non-dividing state. ये सेल साइकिल का वो डॉर्मेंट या नॉन डिवाइडिंग स्टेट होता है जब जो आपका सेल है वो सेल साइकिल से एग्जिट कर जाता है। लेकिन एग्जिट करने के बाद जो सेल है बच्चों, दे रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नॉट डिवाइड इफ कॉल्ड अपॉन। जब तक कि उनको डिवीजन का ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक वो डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, वो डेड नहीं हो गए हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल हार्ट मसल सेल्स यानी कि जो कार्डियक मसल्स के सेल्स हैं और नर्व सेल्स जैसे कि आपके न्यूरॉन्स हो गए। सो क्विजेंट स्टेज सेल साइकिल का वो फेज होता है जिसमें सेल टेम्परेरीली डिवाइड नहीं करता है लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। क्विजेंट स्टेज के बच्चों अगर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सेल डिवीजन इसमें स्टॉप हो जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कंटिन्यू रहती हैं सेल में, सेल ज़रूरत पड़ने पर वापस सेल साइकिल में एंटर कर सकता है और सेल डिवीजन परफॉर्म करेगा। तो एग्जांपल्स आपके क्या क्या हो गए? हार्ट मसल के सेल्स यानी कि कार्डियक मसल के सेल्स, नर्व सेल्स, इवन लिवर सेल्स और किडनी सेल्स भी आपके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये चारों एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखिएगा। सो क्विजेंट स्टेज रेस्टिंग स्टेज होता है सेल का, जिसको हम इसको ऑल्सो नोन एज G0 फेज। इसमें कोई सेल डिवीजन नहीं होगा और इसमें जो सेल हैं आपके वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं। सो क्विजेंट स्टेज इज अ रेस्टिंग स्टेज इन द सेल साइकिल वेयर द सेल डज नॉट डिवाइड बट रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव। नेक्स्ट टर्म इज क्वारंटाइन।
इस वर्ड के बारे में तो हम सभी लोगों ने कोविड के बाद से, एक नॉर्मल पीपल भी इस वर्ड के बारे में जानता है कि क्वारंटाइन क्या है। इट्स अ स्टेट, पीरियड और प्लेस ऑफ आइसोलेशन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज और पेस्ट। किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ या पेस्ट से बचने के लिए कोई भी पेशेंट है अगर, तो उसको हम एक टेम्परेरीली टाइम पीरियड के लिए अगर आइसोलेट कर दें मेन पॉपुलेशन से, तो उसी फेज़ को हम कहते हैं क्वारंटाइन। तो क्वारंटाइन बच्चों एक प्रिवेंटिव मेजर है जिसमें इन्फेक्टेड या सस्पेक्टेड इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, एनिमल्स या प्लांट्स को टेम्परेरी आइसोलेट किया जाता है ताकि डिजीज़ दूसरों तक ना फैल सके। अब क्वारंटाइन के पर्पस क्या है? तो डिजीज़ को स्प्रेड होने से रोकना इसका सबसे पहला मकसद है। दूसरा पर्पस क्या है? पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन। अगर कोई डिजीज़ पर्सन जिसको इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो पब्लिकली जो है यहाँ वहाँ घूमेगा तो दूसरे को भी होने का खतरा हो जाएगा। और इन्फेक्शन मॉनिटरिंग के लिए भी, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोई खतरनाक इन्फेक्शियस बीमारी हुई है तो उसको मॉनिटर करने के लिए कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है, उसके लिए भी क्वारंटाइन किया जाता है। एग्जाम्पल, जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमने अपनी लाइफ में देखा कोविड-19, और दूसरा एग्जाम्पल इसका आप ये ले सकते हैं प्लेग। टाइप्स की बात करें इसके बच्चों, तो सबसे पहला टाइप है इसमें ह्यूमन क्वारंटाइन। इसमें इन्फेक्टेड या सस्पेक्टेड पर्सन को आइसोलेट किया जाता है। दूसरा टाइप हो गया आपका एनिमल क्वारंटाइन। इसमें एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स के अलावा एनिमल्स को आइसोलेट करना ताकि डिजीज़ कंट्रोल किया जा सके। और तीसरा टाइप है प्लांट क्वारंटाइन। इसमें प्लांट्स को आइसोलेट कर किया जाता है ताकि पेस्ट और डिजीज़ स्प्रेड होने से रोका जा सके दूसरे प्लांट्स को। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके क्या हो गए कि ये डिजीज़ कंट्रोल मेथड एक तरीके से, टेम्परेरीली इसमें आइसोलेट किया जाता है, पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन के नज़रिए से ये अच्छा माना जाता है। इसमें ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स सब में ये यूज़फुल रहता है। सो क्वारंटाइन इज़ द आइसोलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनिजम्स दैट मे हैव बीन एक्सपोज्ड टू अ कंटेजियस डिजीज़ टू प्रिवेंट इट्स स्प्रेड। नेक्स्ट टर्म इज quadriceps femoris. It is a large group of 4 muscles located on the front of the thigh. ये हमारे थाई के फ्रंट साइड में लोकेटेड होता है and it is the primary extensor of the knee and is crucial for walking, running and jumping. ये हमारे थाई में 4 मसल्स प्रेजेंट होते हैं, इसको क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस कहते हैं। ये आपके नी का प्राइमरी एक्सटेंसर है और ये किस चीज़ के लिए ज़्यादा एसेंशियल है, नेसेसरी है? वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए और जंपिंग के लिए। सो क्वाड्रिसेप्स, जैसे ये बाइसेप्स ट्राइसेप्स होते हैं बच्चों, वैसे ही क्वाड्रिसेप्स 4 मसल से मिलकर बना हुआ है। सो क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस थाई के फ्रंट पार्ट में प्रेजेंट लार्ज मसल ग्रुप होता है जो कि नी को स्ट्रेटन यानी कि एक्सटेंड करने में हेल्प करता है। थोड़ा और डिटेल में इसको देखिए बच्चों, अगर क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस को, तो ये 4 मसल से मिलकर बना होता है। इन मसल्स के नाम आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है मसल है रेक्टस फीमोरिस, सेकेंड मसल इज वास्टस VASTUS वास्टस लेटरलिस, थर्ड मसल इज वास्टस मीडियलिस एंड फोर्थ मसल इज वास्टस इंटरमीडियस। तो ये 4 मसल से मिलकर बना होता है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। इसका फंक्शन क्या है? तो ये नी जॉइंट एक्सटेंशन के काम आता है, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग में हेल्प करता है, बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है। तो ये मसल फीमर के अराउंड यानी कि थाई बोन के अराउंड लोकेटेड होते हैं और पेटिला से कनेक्टेड होते हैं। पेटिला क्या है? नी कैप। तो क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस बच्चों लार्जेस्ट मसल ग्रुप है थाई में। इसमें 4 मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके नाम हैं रेक्टस फीमोरिस, वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियलिस और वास्टस इंटरमीडियस। साथ ही साथ में ये नी एक्सटेंशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। सो क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस जो है बच्चों, इट्स अ ग्रुप ऑफ 4 मसल्स लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ द थाई that help extend the leg at the knee joint. Next term is quinone, a class of organic compounds that function as essential electron carriers in biological systems. जो living organism की body है उनके अंदर जो systems है, various systems, उसके अंदर क्विनोन जो है वो एक एसेंशियल इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसका एक एग्जांपल हो गया आपका यूबीक्विनोन जो कि आपका कोएंजाइम Q है।
सो इट इज़ फाउंड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। यूबिक्विनोन बच्चों इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है एंड इट प्लेज अ वाइटल रोल इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे ही होता है, बाय कैरिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 and 2 टू कॉम्प्लेक्स 3। यूबिक्विनोन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 1 और 2 से कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ लेके जाता है। सो यूबिक्विनोन या क्विनोन की हम बात करें तो क्विनोन बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक ग्रुप होता है जो कि ऑक्सीडाइज्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रिएक्शंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, क्विनोन का इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। एग्जांपल अभी हमने यहाँ पे देख लिया यूबिक्विनोन, ये माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट होता है आपका यूबिक्विनोन, और ये प्रोसेस होता है कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो क्विनोन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुए कि ये एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है क्विनोन, और एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस में इसका मेन रोल होता है। सो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्विनोन जो है वो एक ऑक्सीडाइज्ड एरोमेटिक कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में इसका मेन रोल होता है, और इसका एग्जाम्पल हुआ आपका यूबिक्विनोन विच इज़ अ कोएंजाइम Q। So quinone are oxidized aromatic compounds that function as electron carriers in biological systems. Next term is quantasome. क्वांटासोम क्या है बच्चों, इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस की फंक्शनल यूनिट है, फाउंड इन द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स है उसी में क्वांटासोम प्रेजेंट होते हैं, और यहीं पे थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में ही बच्चों क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन। दे कंटेन द क्लोरोफिल एंड प्रोटीन्स नेसेसरी टू कैप्चर लाइट एनर्जी। और इसी क्वांटासोम में क्या होगा, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल और प्रोटीन्स जो कि सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो क्वांटासोम बच्चों क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट स्मॉल पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में सोलर एनर्जी को कैप्चर करने का काम करते हैं। तो इनका लोकेशन क्या हुआ, क्वांटासोम्स प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पर। लोकेशन ध्यान रखिएगा। इसके कुछ फीचर्स पे हम नज़र डालते हैं तो ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं क्वांटासोम, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, और फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो जो इसका जो जिस प्रोसेस से ये रिलेट करते हैं वो प्रोसेस क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस। सो क्वांटासोम आर लोकेटेड ऑन द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन यूनिट है आपका क्वांटासोम, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और एनर्जी एब्जॉर्प्शन का ये आपका फंक्शन परफॉर्म करता है। सो क्वांटासोम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑन द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट that contains chlorophyll molecules and participates in the light reactions of photosynthesis. Next term is quadruped. Quadruped क्या होते हैं कि ये किसे कहा जाता है, an animal that habitually walks on 4 legs. जो एनिमल 4 अपने लिम्स पे चलते हैं उनको हम क्वाड्रुपेड कहते हैं, जैसे कि कैटल हो गए, गाय भैंस बकरी शीप ये सब, और डॉग्स हो गए आपके डॉग कैट, तो ये सब क्या है, क्वाड्रुपेड है। ह्यूमन बींग्स की बात करें तो वी आर बाइपेड, वी आर नॉट क्वाड्रुपेड। तो बच्चों क्वाड्रुपेड वो एनिमल्स होते हैं जो कि 4 लेग्स पर चलने या खड़े होने के लिए अडेप्टेड होते हैं। एग्जाम्पल हमने अभी देख लिया, डॉग कैट काउ बफेलो हॉर्स एलिफेंट। इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो ये 4 लिम्स यूज़ करते हैं अपने मूवमेंट के लिए। साथ ही साथ में जो बॉडी वेट है 4 लेग्स पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो एफिशिएंट होते हैं वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए और ग्रेजिंग के लिए, यानी कि घास खाने के लिए। सो क्वाड्रुपेड बच्चों वो एनिमल्स हैं जो वॉक करते हैं अपने 4 लेग्स पे। लोकोमोशन का टाइप हो गया इनका क्वाड्रुपीडल, और ये ऑपोजिट किसका है, बाईपीडलिज्म का, यानी कि जो एनिमल्स 2 पैरों पे ही चलते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए सबसे बेस्ट एग्जांपल, बाईपीडल, वी परफॉर्म बाइपेड, BIPED, वी आर नॉट क्वाड्रुपेड। सो क्वाड्रुपेड बच्चों इज एन एनिमल दैट मूव्स ऑन 4 लेग्स, दैट्स इट। हमारा नेक्स्ट टर्म है क्वांटिटेटिव PCR, एब्रीविएटेडली इट इज़ नोन एज QPCR, ऑल्सो नोन एज रियल टाइम PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।
It's a laboratory technique used to amplify and simultaneously quantify a targeted DNA molecule and crucial for diagnosing viral loads like in COVID-19. ये बच्चों लेबोरेटरी मेथड है जिसको यूज़ किया जाता है जो हमारा टारगेटेड डीएनए मॉलिक्यूल है उसको एम्पलीफाई करने के लिए, यानी कि उसका नंबर बढ़ाने के लिए। तो ये वायरल लोड्स को डायग्नोस करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो क्वांटिटेटिव पीसीआर एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक है बच्चों जो कि डीएनए की क्वांटिटी को एम्पलीफाई करते हुए मेजर करता है। ये इसका प्रिंसिपल क्या है क्वांटिटेटिव पीसीआर का? तो क्यूपीसीआर का बेस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पर ही होता है। इसका बेस जो है वो क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें फ्लोरेसेंट डाइज या प्रोब्स यूज होते हैं जो कि डीएनए अमाउंट को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। फ्लोरेसेंट डाइज मतलब ऐसे डाइज जो कलरफुल हैं, जो कलर एमिट करेंगे अंधेरे में भी। तो इनका यूजेस क्या हुआ बच्चों क्यूपीसीआर का? ये जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस में इनका यूज़ होता है, डिजीज़ डिटेक्शन में इसका यूज़ होता है, वायरल लोड मेजरमेंट में इसका यूज़ होता है और साथ ही साथ में जेनेटिक रिसर्च में भी इसका यूज़ होता है। तो एग्जांपल हो गया जैसे कि आपका डिटेक्शन ऑफ कोविड-19 वायरस में क्यूपीसीआर का यूज़ किया जाता है। इसके मेन कंपोनेंट्स क्या होंगे क्यूपीसीआर के? तो डीएनए टेम्पलेट होगा एक, दूसरा होगा प्राइमर्स, तीसरा होगा डीएनए पॉलीमरेज और चौथा होगा फ्लोरेसेंट डाई या फिर प्रोब। ये कंपोनेंट्स पे आप लोग ध्यान रखिएगा इसके। सो क्वांटिटेटिव पीसीआर मेजर्स डीएनए क्वांटिटी ड्यूरिंग एम्प्लीफिकेशन कि डीएनए की क्वांटिटी कितनी है जब वो अपना नंबर बढ़ा रहा है। ऑल्सो इसको हम क्या बोलते हैं? रियल टाइम पीसीआर। इसमें यूज़ क्या किया जाता है? यूजेस फ्लोरेसेंस डिटेक्शन और ये इंपॉर्टेंट है आपके डायग्नोस्टिक्स और रिसर्च में। सो QPCR बच्चों is a laboratory technique used to amplify and simultaneously measure the amount of DNA in a sample और इसको रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ परफॉर्म किया जाता है, इसलिए इसे रियल टाइम पीसीआर भी हम कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा क्विनिन। क्विनिन क्या है बच्चों? इट इज़ अ नेचुरल एल्केलॉइड obtained फ्रॉम द बार्क ऑफ सिनकोना ट्री। ये सिनकोना ट्री के बार्क से एक नेचुरल एल्केलॉइड होता है जिसको ऑब्टेन किया जाता है एंड इट इज़ मेनली यूज्ड एज अ मेडिसिन टू ट्रीट मलेरिया, यानी कि प्लाज्मोडियम के ट्रीट को किल करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सो क्विनिन एक नेचुरल एल्केलॉइड कंपाउंड है बच्चों जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसका सोर्स क्या हुआ? क्विनिन मिलता है हमें सिनकोना के बार्क से, यानी कि जो सिनकोना ट्री है उसकी बार्क मतलब उसकी छाल से मिलता है, पेड़ की छाल से मिलता है हमें ये। तो इसका यूज़ क्या क्या हुआ? इसका यूज़ हम समझते हैं मेडिसिन में। तो क्विनिन का मेन यूज़ मलेरिया को ट्रीट करने के लिए होता है जो कि प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। तो जो ड्रग हम यूज़ करते हैं इसमें वो होता है हमारा क्विनिन। तो इसका क्विनिन का जो हम अगर कुछ फीचर्स देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, तो इसका टेस्ट होता है बच्चों बिटर यानी कि कड़वा। ये नेचुरल अल्कलॉइड कंपाउंड है, साथ ही साथ में ये एंटी मलेरियल ड्रग के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। सो क्विनिन का सोर्स सिनकोना ट्री का बार्क हुआ, इसको यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया में। ये एक नेचुरल अल्कलॉइड कंपाउंड है और इसका ये एक बिटर मेडिसिनल सब्सटेंस भी है। सो क्विनिन is a natural alkaloid obtained from the bark of the cinchona tree and used as a medicine to treat malaria. Next term is Quercus. Quercus क्या है बच्चों? It is the genus name for oak tree. Oak tree आपने सुना होगा जिसको आक बोलते हैं। सॉरी बच्चों, ओक ट्री को आक नहीं बोलेंगे हम, बल्कि इसको कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है बलूत या शाह बलूत भी कहते हैं इसको। ये हमें हिमालयन रीजन में देखने को मिलता है क्वर्कस। तो ये क्वर्कस जो है वो जीनस नेम है किसका? ओक ट्री का। एंड दे आर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एंड ऑफन यूज्ड इन स्टडीज़ रिगार्डिंग सेकेंडरी ग्रोथ एंड वुड एनाटमी। वुड एनाटमी और प्लांट्स में जो सेकेंडरी ग्रोथ है उसकी स्टडी के लिए ओक ट्री की स्टडी की जाती है। सो क्वर्कस एक जीनस ऑफ ट्रीज़ है जिसमें कि जो कि कॉमनली ओक ट्री के नाम से जाना जाता है। अगर इसके हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्वर्कस बिलोंग करता है फैमिली फैगेसी में, नॉट फैबेसी, फैगेसी FAGACEAE, फैगेसी फैमिली में से ये बिलोंग करता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए जैसे कि क्वर्कस रोबर और क्वर्कस अल्बा। इसके फीचर्स क्या होंगे बच्चों? लार्ज डेसिडुअस या एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, स्ट्रॉन्ग हार्डवुड प्रोड्यूस करते हैं और फ्रूट्स जो है इनके वो अकॉन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अकॉन ACORN, इनके जो फ्रूट्स हैं वो अकॉन के फॉर्म में अरेंज होते हैं।
तो बच्चों क्वर्कस का इम्पोर्टेंस क्या हुआ? सबसे पहला टिम्बर प्रोडक्शन यानी कि वुड के प्रोडक्शन में। वाइल्ड लाइफ के लिए ये एक फूड सोर्स का भी काम करते हैं क्योंकि इसका फ्रूट क्या है? अकॉर्न। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो क्वर्कस जीनस है ओक ट्री का, फैमिली इसकी है फैगेसी, फ्रूट है इसका अकॉर्न और ये हार्ड वुड ट्री जीनस होते हैं। सो क्वर्कस इज अ जीनस ऑफ ट्रीज कॉमनली नोन एज ओक बिलोंगिंग टू द बीच फैमिली या फिर फैगेसी फैमिली। नेक्स्ट टर्म है हमारा क्वीन बी। इट इज़ द फर्टाइल फीमेल बी इन अ हनी बी कॉलोनी हुज मेन फंक्शन इज रिप्रोडक्शन एंड लेइंग एग्स। ये एक फर्टाइल फीमेल बी है, हनी बी की जो कॉलोनी होती है उसमें फर्टाइल फीमेल बी है जो कि रिप्रोडक्शन, जिसका मेन फंक्शन है रिप्रोडक्शन और एग ले करना। सो क्वीन बी बच्चों हनी बी कॉलोनी की फर्टाइल फीमेल होती है जो कि कॉलोनी में एग्स ले यानी कि अंडे देने का काम मेन काम करती है। इसका रोल क्या हुआ? तो क्वीन बी हनी बी कॉलोनी का सेंट्रल मेंबर होती है। एग्जाम्पल की बात करें अगर हनी बी में तो एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, एपिस डॉर्साटा, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हुए। मेन फंक्शन क्या हुआ क्वीन बी का फिर कि ये एग ले करने का काम करती हैं, कॉलोनी के रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं और केमिकल सिग्नल्स यानी कि फेरोमोन्स भी रिलीज़ करती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुए? कॉलोनी में यूजली सिर्फ एक ही क्वीन होती है, वर्कर बीज से साइज़ में बड़ी होती है और दिन में 1000 से 2000 एग्स तक ले कर सकती है। अगर हम जो हनी बी कॉलोनी है उसकी अगर हम बात करें उसमें टाइप्स की, टाइप ऑफ बीज की बात करें हनी बी कॉलोनी में, तो बेसिकली एक हनी बी के यानी कि मधुमक्खी के छत्ते में 3 टाइप्स के आपके हनी बी होते हैं। सबसे पहला क्वीन बी जिसका मेन काम है रिप्रोडक्शन और एग ले करना। दूसरा है आपका वर्कर बी जो कि फूड कलेक्शन और कॉलोनी वर्क का काम देखते हैं। और तीसरा है आपका ड्रोन बी जो कि क्वीन के साथ मीटिंग करते हैं। तो क्वीन बी बच्चों एक फर्टाइल फीमेल बी है। इसका मेन फंक्शन क्या है? एग ले करना। कॉलोनी में एक ही क्वीन बी आपकी मौजूद होती है और फेरोमोन से कॉलोनी को कंट्रोल करने का काम करती हैं। सो क्वीन बी इज द रिप्रोडक्टिव फीमेल ऑफ अ हनी बी कॉलोनी responsible for laying eggs and maintaining the population of the colony. Our last term is quenching. Quenching क्या होता है बच्चों? It is a process in biochemistry where the intensity of fluorescence is decreased. जहाँ पे fluorescence की intensity को decrease कर दिया जाता है and this is often used in labs to study molecular interactions and protein folding. मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस और प्रोटीन फोल्डिंग को स्टडी करने के लिए लैब्स में क्वेंचिंग का यूज़ किया जाता है। सो क्वेंचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फ्लोरेसेंस या केमिकल रिएक्शन को सडनली रिड्यूस या स्टॉप कर दिया जाता है किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। अब हम इसके टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो 2 टाइप्स के हमें देखने को मिलेंगे। एक हो गया आपका डायनेमिक क्वेंचिंग और दूसरा हो गया स्टैटिक क्वेंचिंग। डायनेमिक क्वेंचिंग में अब क्या होता है? तो मॉलिक्यूल्स के कोलिजन की वजह से फ्लोरेसेंस डिक्रीज हो जाता है। याद रखिएगा डायनेमिक क्वेंचिंग में मॉलिक्यूल्स जब आपस में कोलाइड करेंगे तो उसकी वजह से फ्लोरेसेंस डिक्रीज हो जाएगा। स्टैटिक क्वेंचिंग में फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल और जो क्वेंचर के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से फ्लोरेसेंस रिड्यूस हो जाता है। तो इसमें आपके एग्जांपल क्या होंगे? फ्लोरेसेंस क्वेंचिंग होता है फ्लोरेसेंस एक्सपेरिमेंट्स में, जैसे कि क्वांटिटेटिव PCR में फ्लोरेसेंट सिग्नल कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर नज़र डालें तो ये जो आपका क्वेंचिंग है ये फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी को रिड्यूस करता है, एक्सटर्नल सब्सटेंस यानी कि क्वेंचर की वजह से ये होता है और मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन स्टडीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। सो क्वेंचिंग इज द प्रोसेस इन विच द इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस और अ केमिकल रिएक्शन इज रिड्यूस्ड और सप्रेस्ड बाय अनदर सब्सटेंस और फैक्टर। तो बच्चों ये थे बायोलॉजिकल टर्म स्टार्टिंग विद लेटर क्यू जो कि क्लास आपके 10th 11th 12th नीट और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यू वर्ड्स हमें बहुत ही कम मिले क्योंकि बायोलॉजी में क्यू बहुत ही कम है। तो हमारा वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप चैनल साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट अल्फ़ाबेट। Till then, keep learning, keep growing and keep exploring Science Quest with NKT. Thank you so much.